हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़ क्या हैं आपको लेकर। व्हाट आर योर क्रश डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़ अबाउट यू? आपके बारे में उनकी क्या फैंटसीज़ और क्या उनकी डिज़ायर्स हैं, लाइक जो वो विश कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश का नेम 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। तो गाइस मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है? तो आप लोग स्कैमर्स से जो है वो खुद अलर्ट रहिएगा। अगर कोई शो करता है कि वो मैं हूँ, बिकॉज वो कॉपी पेस्ट हो रही हैं मेरी वीडियोस, यूट्यूब से उठा के डाउनलोड करके वो वहाँ पे पेस्टिंग की जा रही है, लाइक अपलोड की जा रही हैं, वो मैं नहीं हूँ। ओके, जब मैं टिकटॉक पे आऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी, बट आप जस्ट मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट किसी पे होता है कि मैं नहीं हूँ या मैं हूँ लगता है आपको, तो आप उनको बोलें कि वॉइस मैसेज आपको सेंड करें। अगर मेरी वॉइस लगती है आपको तो ठीक है, अगर मेरी वॉइस नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देखते हैं ये जो आपके क्रश हैं वो आपको लेकर उनके क्या डिज़ायर्स एंड फैंटसीज़ हैं। वी हैव इट्स अ हर्मिट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, विर्गो की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स, we have it's a 2 of sword, then we have lovers and we have 6 of wands. आपके क्रश के जो फैंटसीज एंड एनर्जीज दिख रही हैं ना, डेफिनेटली दे रियली वांट टू प्रपोज यू। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है। सो इस टाइम दिख रहा है ऐसे जैसे ये फैंटसी कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ उनका लविंग रिलेशन बन जाए या फिर आपको इनसे प्यार हो जाए। ये बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके साथ एक लविंग रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आई थिंक ये जो भी आपके क्रश हैं या तो ये फेमस हैं किसी तरह से, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या फिर काफ़ी रिकॉग्निशन है, इनको काफ़ी लोग जानते हैं, फेमस हो सकते हैं, नेम है, फेम है, या इनकी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है ये पर्सन जो भी है। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनके फैंटसीज़ और जो यहाँ पे दिख रहा है इनकी डिज़ायर्स कि आपसे किसी तरह से कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, जैसे आपसे बात करने की एनर्जी। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ना हर इंसान अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है, हर इंसान की कमिटमेंट चल रही है, रिलेशन चल रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में विद हर्मिट अकेले हैं। फर्स्ट कार्ड ही आपका हर्मिट का है। आपके क्रश इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज काफ़ी आइसोलेटेड एनर्जी है, काफ़ी सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ये बहुत अकेले हैं। और हो भी सकता है इनको तन्हाई पसंद भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको अकेले रहना पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि इनकी लाइफ में इनको कोई रिलेशन बनाना चाहिए या फिर कोई कमिटमेंट बनानी चाहिए, या किसी पार्टनर की ज़रूरत है इनको, या फिर इनकी लाइफ में पार्टनर होना चाहिए ताकि ये अपनी इस एनर्जी से बाहर आ सकें या अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, जिसके लिए वो आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं। बिकॉज विद द लवर्स इनके आपके साथ जो है वो डेफिनेटली एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसी चीज़ को लेकर ये डिज़ायर कर रहे हैं, किस तरह से आप तक इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए आना चाहते हैं। बट विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड इंडिसाइजिंग में कि किस तरह से आएँ, बिकॉज हो सकता है इनको अभी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है, इनको समझ नहीं आ रही ये अपने दिल की सुने, दिमाग की सुने, क्या करें। बिकॉज मुझे लग रहा है ये अपनी लाइफ में खुद भी कुछ चीज़ों को लेकर जैसे बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन डिसीजन लेने में इनको कोई ना कोई मसला आ रहा है। बट मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है।
Knight of Wands, yes, Three of Swords. Okay, we have Judgment. अच्छा, एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये आपकी जो भी क्रश है ना, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव इस वजह से हो रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ तो आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाएगी, या फिर ऑलरेडी इनका अपना कोई पास्ट का हार्ट टेक है जिससे ये निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करने के लिए। यस, बट इनकी ना वो चीज़ें इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, और ये अकेला भी मुझे लग रहा है इसी वजह से रहते हैं बिकॉज इनकी लाइफ का पास्ट का रोमांटिक या कोई लव के जो अफेयर रहे हैं या फिर कोई रिलेशन जो रहा है ना वो सक्सेसफुल कभी नहीं रहा, जिसकी वजह से इनको ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एक डिप्रेशन है, इनके अंदर जो है वो काफ़ी ये दुखी हैं अंदर से, जिस फ्रस्ट्रेशन को ये निकालना चाह रहे हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से निकल नहीं पा रही। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ कोई डिसीजन बना के, बट ये इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो फैंटेसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी इनकी आपको लेकर ये एक डिज़ायर चल रही है वो शायद पूरी ना हो पाएँ, बिकॉज आपसे पहले भी ऑलरेडी इन्होंने बहुत बार कोशिश की है अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर लविंग कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ने की, लेकिन इनके रिलेशन वो हमेशा फेल रहे हैं, या तो इनको किसी ने रिजेक्ट कर दिया या फिर धोखा मिल गया या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिसकी वजह से ये अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे या फिर कभी कुछ कर नहीं पाए, इनकी वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती, जबकि ये भी दूसरों को देख देख के इनके अंदर भी वो चीज़ आती है, इनकी डिज़ायर होती है कि ये अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो, किसी को प्रपोजल दें या फिर कोई इवन कि इनको भी प्रपोजल दे तो वो चीज़ें जो हैं सक्सेसफुल हो पाएँ, बट वो नहीं रह पाती सम केसेस। इनको लगता है इनके एक्सपीरियंस हमेशा बैड रहे हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्ड ये आपका हर्मिट का है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं, ये रास्ता ढूंढ के बाहर निकलना चाहते हैं अपनी इस इंट्रोवर्ट एनर्जी से, अपनी इस सॉलिट्यूड वाली एनर्जी से, लेकिन इनको लगता है कि ये क्या करें, नहीं समझ आ रही इनको लगता है यहाँ तो आपकी तरफ से भी इस बार रिजेक्शन मिल जाएगी या फिर ये कनेक्शन भी फेल हो जाएगा, बट ये आपका सोलमेट का कनेक्शन है कुछ लोगों का। यस, बट मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ लोग डेफिनेटली चाह रहे हैं, इनकी डिज़ायर्स और फैंटेसीज तो यही हैं कि आपकी तरफ आ जाएं, बात कर लें, लेकिन पास्ट का कोई ट्रॉमा है जो इनकी माइंड में आ जाता है, उस वजह से शायद ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको आगे रोक देती हैं बढ़ने के लिए। यस, जबकि फैंटेसीज और डिज़ायर्स बहुत हैं इनकी, लेकिन वो इन चीज़ों की वजह से शायद कोई एक्शन नहीं ले पाते, एक्शन लेने के लिए इनको ये चीज़ें रोक रही हैं बीच में, हार्ट टेक, इमोशनल पेन, जिसकी पास्ट में बड़ी मुश्किल से हो सकता है ये ओवरकम किए हैं या फिर अभी भी प्रॉपरली उस तरह से ओवरकम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको लगता है अगर आपकी तरफ आ गए अपनी डिज़ायर्स और अपनी इन सारी किस तरह से फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आ जाते हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, या फिर आपके साथ कोई पार्टनरशिप बना के, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ को भी द थ्री ऑफ कप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं कि इनकी भी कमिटमेंट किसी के साथ बने, इनकी भी लाइफ में इंगेजमेंट हो, मैरिज तक बात आए और चीज़ें सेटल डाउन हो, लेकिन इनको लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी, जबकि चाहते बहुत कुछ हैं, फैंटेसीज हैं इनकी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं लेकिन इस वजह से शायद नहीं दे पा रहे। सो नंबर 9, 3, 2, 6 इम्पॉर्टेंट नंबर है। सो कुछ लोगों की तरफ से एज 20+ या 30+ की दिख रही है मुझे। 22, 33 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 20 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं वो वाटर साइन भी है, बट विर्गो, जेमिनाई, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश के डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज क्या हैं। वी हैव फॉरगिवनेस, वी हैव इट्स अ इमोशनल फ्रीडम। यस, ये इमोशनली हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, जिससे अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। यस, वी हैव इंटीमेसी, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये इमोशनल इनकी जो साइड है ना, इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर जो है वो एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन भी मैस्कुलिन भी, बट कौन सी चीज़ उनके ऊपर ज़्यादा उनको कंट्रोल कर रही है, इस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी है जो कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रही है। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इमोशनली हर्ट है, अपने ये चाहते हैं अपने आप को माफ़ करें, ठीक है,
लाइक जो भी इनके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी वजह से ये अपने आप को माफ़ करें और अपने आप को इमोशनली फ्री करके इस पास्ट के हार्ट टेक से, पास्ट के ट्रॉमा से या पास्ट के बैड एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ अटैच हों विद इंटीमेसी, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ये आपके साथ एक इंटीमेट, रोमांटिक, लविंग कनेक्शन बनाने की इनकी फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स हैं, अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करके। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके चीज़ें जो है इनको एक पॉइंट पे जो है वो डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं कि पता नहीं आगे चीज़ें चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी, हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें बैक टू बैक इस इंसान के माइंड में जो इनको काफ़ी ट्रॉमाटाइज़ कर रही हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये अकेले रहते हैं और अकेले में ही सोचते रहना, अकेले में ही जो है वो खुद से बात करना या फिर कॉन्टम्पलेशन करते रहना कि क्या करें, किस तरह से होगा, किस तरह से इनकी लाइफ में आएगा। उन चीज़ों में डिसीजन लेने में बड़ा मसला आ रहा है इनको। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये नहीं ले पा रहे कोई डिसीजन लेना चाहें भी तो, क्योंकि इनका इमोशनल जो एक डिस्टर्ब एनर्जी है ना वो बीच में आ जाती है। अपने आप को फ्री करने की ऐसा लगता है बहुत बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही। नंबर 14, 13, 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। यस, 9, 9, 9, 999 इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज नंबर 4 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ ये आपके करीब आना चाहते हैं, अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी है, चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स भी आप लोगों को लेकर हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैच होने की, बट पास्ट का कुछ ट्रॉमाटाइज जो चीज़ें हैं वो बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से शायद ये आपके साथ आगे कनेक्ट नहीं हो पा रहे और इनकी ये डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ जो हैं ये पूरी नहीं कर पा रहे रियलिटी में। अदरवाइज़ ये सब चाहते हैं अपने डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ को पूरा करना, बट उसके लिए इनको लगता है इनको अपने आप को माफ़ करना होगा, लेकिन माफ़ नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। इमोशनली फ्री नहीं कर पा रहा ये पर्सन अपने आप को इस हार्ट एक से। जब तक ये इस चीज़ों से फ्री नहीं हो पाएंगे तब तक ये अपनी जो भी इनकी फैंटेसीज और डिज़ायर्स हैं वो फिर ऑब्वियसली रियलिटी में नहीं हो पाएंगी पूरी। लेट्स सी आपके क्रश की क्या है फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स आप लोगों को लेकर। वी हैव मेटामॉर्फोसिस, number 18 and number 19 and 10 is important. 1 is important, we have it's a great happiness. yes, ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उनकी डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज़ हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करें बिकॉज और उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, अपनी लाइफ को ये सेलिब्रेट कर पाएँ। जिस तरह सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे चल रहे हैं, अपनी लाइफ में इस चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमिटमेंट बना रहे हैं, रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें सक्सेसफुल चल रही हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, उनकी सारी चीज़ें हो रही हैं सेटल। उस तरह से ये भी जो है ना चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी चेंज हो, इनकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ हैं जो ये डिज़र्व करते हैं, इनके भी इमोशंस को समझा जाए, उसी के अकॉर्डिंग इनकी डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ हैं चीज़ों को चेंज करने की, जिससे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ पाएँ। बिकॉज यहाँ पे लिविंग रूम एंड मिलिट्री पर्सन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये कोशिश करना चाह रहे हैं अपने आप को ओपन अप करने की। एंड विद द लिविंग रूम कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों से मिलना भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फैमिलीज भी एक दूसरे से डायरेक्ट मिलें। बिकॉज यहाँ पे ये जो भी क्रश है ये आपके साथ कोई टाइम पास के लिए रिलेशन नहीं रखना चाहते, बिकॉज दिख रही है एनर्जी के जैसे डायरेक्ट कमिटमेंट दे के आगे चीज़ों को बनाने की एनर्जीज दिख रही हैं। बट थेफ्ट की एनर्जी है, ऑलरेडी इनके साथ कोई ना कोई मिसहैप ऐसे हुए हैं इनकी लाइफ के, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने इनके साथ किसी भी तरह से जो है वो गेम्स प्ले करना शुरू कर दी। तो ये आपके साथ उस तरह से चीज़ें ना तो चाहते हैं और ना चाहते हैं आपकी तरफ से इनके साथ हुआ जाए। तो डायरेक्टली ये जो क्रश है वो जाना ही चाहते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए, एक डायरेक्टली वे में फैमिलीज़ के साथ मुलाकात हो और आगे चीज़ें बने। बिकॉज यहाँ तो ये पर्सन खुद कोई मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है ना वो चीज़ों को आपके साथ बनाने का इनका एक फैंटेसीज चल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे लिविंग रूम की एनर्जी के जैसे एक इंसान फैमिली से मिल रहा है, बातचीत हो रही है फैमिली से, दोनों फैमिलीज़ मिल रही हैं या फैमिली से आपका इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है और ख़ुद भी ये जो आपके क्रश हैं वो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। यस, किसी भी तरह की कोई इस तरह की लेम एक्सक्यूज़ या फिर किसी भी तरह से कोई धोखेबाजी में नहीं रखना चाहते। yes, so number 19, 10, 1, 26 एज, 24, 21, 22 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ 4, 3, 6, 8 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सेटल डाउन बेसिकली होना चाहते हैं, किस तरह का कोई ना तो धोखा चाहते हैं आपकी तरफ से इनको मिले, फैंटेसी यही कर रहे हैं, डिज़ायर इनकी यही है, ना आप इनको धोखा दो ना ये आपको धोखा दें। फैमिलीज़ के साथ एक मीटिंग हो और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे वे में चेंज हों, जिससे आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और आप दोनों खुश रह सको एक दूसरे के साथ।
तो उसी वे में ये अपनी लाइफ को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग जो है वो इसी वे में करना चाहते हैं। या तो ये पर्सन खुद मिलिट्री या आर्मी से हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पता है ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पंचुअल होते हैं, तो उसी वे में चीज़ों को सीरियस वे में आगे लेकर जाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कुछ यहाँ से जान लेते हैं क्या है आपके क्रश के करंट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज आपको लेकर या आपके बारे में। फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स, वी हैव डार्क थॉट्स। सोच तो रहे हैं ये, लेकिन इनके लिए इनको लगता है बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों से निकल पाना। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके ये जो भी क्रश है ना वो अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए ही चीज़ों को निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं इनकी अपनी लाइफ में, या इनके इस थॉट की वजह से जो इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं उस वजह से इन्होंने सोचना इतना नेगेटिव कर दिया हुआ है और इतना ज़्यादा लाइक ये पॉजिटिव नहीं सोच पाते किसी भी चीज़ को लेकर। वी हैव इट्स अ एंजल ऑफ द फोर्थ डायरेक्शन। कुछ लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इनकी कोई हेल्प की जाए, यूनिवर्स इनको कोई गाइड करे जिससे ये अपनी इन थॉट से निकल के चीज़ों को आसानी से कोई डिसीजन ले पाएँ आपके क्रश, बिकॉज अपनी इंट्यूशन तो सुन ही रहे हैं लेकिन साथ साथ चाहते हैं कि यूनिवर्स भी इनकी कोई हेल्प करे। येस वी हैव इट्स अ न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं सपोर्टिव, जिसके लिए आपके ये जो भी क्रश हैं उनकी फैंटेसीज हैं कि इनके अंदर हिम्मत आए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तो ये अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, अपने अंदर पावर लेकर आना चाह रहे हैं, या फिर वेट कर रहे हैं कि जब तक इनके अंदर कोई स्ट्रेंथ पावर नहीं आती तब तक ये कनेक्शन नहीं बना सकते, और इन चीज़ों के लिए इनके अंदर इनको स्ट्रेंथ लेकर आनी पड़ेगी, तभी जाके कोई न्यू कनेक्शन आपके साथ बन पाएगा। बिकॉज कुछ लोगों को ये लगता है कि आपके साथ सपोर्टिव कनेक्शन बनना चाहिए, एक अच्छी फ्रेंडशिप भी, अच्छी अलायंस आपके बीच में रहनी चाहिए एज अ फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंडशिप होगी अच्छी तो ऑब्वियसली फिर प्यार भी होगा, एक दूसरे की बात को समझा भी जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश भी की जाएगी और एक दूसरे को सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये इसीलिए सपोर्ट कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं सपोर्टिव, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग्स बोलती हैं कि आप सपोर्टिव इंसान हो और इनके साथ भी आप सपोर्टिव रहोगे, बट पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उस वजह से शायद ये इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं कर पा रहे जितनी जल्दी शायद इनकी लाइफ में चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले तो हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव इन अ सेंस कि पास्ट की जो चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं उस वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं माइंड में इनके, जहाँ से इनको लगता है इनकी लाइफ में आगे बढ़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, और कुछ चीज़ें जो इनको अनक्लियर होती हैं उसकी वजह से भी आपकी जो क्रश है ना उनको है कि चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो पहले हर चीज़ के बारे में बातचीत करके उसके बाद ये आपके साथ कनेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं इनकी डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ हैं कि ये बनाएं, पहले हर चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करें, ठीक है, अच्छे से एक बातचीत हो जाए, बॉन्डिंग बन जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद एक दूसरे के माइंड सेट को समझ के, एक दूसरे की प्रेफरेंस को समझ के फिर किसी तरह से रिश्ते को बनाया जाए। यस, बट ये अब पावरफुली ही, स्ट्रॉन्गली वे में ही कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनके अपने अंदर कुछ स्ट्रेंथ नहीं है ये, और चाहते भी ये आपके क्रश ऐसे ही हैं जैसे उनकी फैंटेसीज और उनके जो ड्रीम्स हैं वो यही हैं कि ये आपके साथ ऐसा ही कनेक्शन बनाएं जिसमें आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, सपोर्ट इन अ सेंस कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, एक दूसरे को पावर दो, एक दूसरे की वीकनेस ना हो, एक दूसरे को एक तरह से अच्छे से समझो। यस, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए एक अच्छा रिश्ता बने आपके साथ। सो नंबर 3, 1, 4, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ डबल 3 की एनर्जी है यहाँ पे, बट वो भी 3 है। 3 नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अदरवाइज़ 33, 34, 38, 31 एज भी हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है कुछ लोगों का, बट यहाँ पे जो मुझे अभी स्टार साइन दिख रहे हैं वो स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, ऑलरेडी वाटर साइन बता चुकी हूँ, बट स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, ये भी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।